हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में प्रीपोजिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन एक लेंथी चैप्टर है, तो हम लोग 2-4 क्लास में कर पाएंगे और एक क्लास में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन को समझना चाहते हैं। तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री और पोजिशन। तो प्री मीन्स बिफोर, प्री मीन्स बिफोर या पहले, बिफोर। और पोजिशन मीन्स प्लेस, पोजिशन मीन्स प्लेस या स्थान। तो हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसका रिलेशन सेंटेंस के अन्य शब्द के साथ करता है, अन्य वर्ड के साथ करता है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that is used before noun or pronoun to show its relation to other words of the सेंटेंस। मीन्स प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उसका रिलेशन दिखाता है सेंटेंस के अन्य शब्दों से, अन्य वर्ड्स से। अब हम लोग प्रीपोजिशन का यूज देखेंगे। प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। प्रीपोजिशन का के लिए हम लोग सबसे पहले सिंस और फॉर, सबसे पहले सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो सिंस और फॉर का यूज तो हम लोग टेंस में भी देख चुके हैं। सिंस और फॉर का यूज हम लोगों ने टेंस में भी देखा है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम लोग प्रीपोजिशन की बात करेंगे, सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर में तो हम लोग जानते हैं कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस के यूज में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मंडे, संडे, जनवरी, फरवरी, 1997, 1997, 2000 या मॉर्निंग, इवनिंग। तो हम लोग देखें कि जहां पॉइंट मीन्स ये एग्जैक्ट बता रहा है, जहां हम लोगों को किसी चीज के बारे में एग्जैक्ट बताएगा, टाइम के बारे में एग्जैक्ट बताएगा, वहां हम लोग सिंस का यूज करेंगे। लेकिन फॉर का यूज जहां एग्जैक्ट नहीं बताया, जैसे 2 घंटों से, 4 वर्षों से, 2 दिनों से, 10 महीनों से। तो हम लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं कि पीरियड की बात की जा रही है, 10 महीनों से, 10 वर्षों से, 2 दिनों से, 10 दिनों से। लेकिन सिंस में हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी से, फरवरी से, सुबह से, शाम से, सोमवार से, मंगलवार से। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट डेट बता रहा है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे। हम लोग जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग। और एक चीज और एक समझना है, जैसे हम लोग देखते हैं सिंस लास्ट मंडे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट मंडे जो है, यहाँ हम लोगों को एग्जैक्ट बता रहा है कि गत मीन्स पिछले सोमवार से। तो हम लोग यहाँ पर सिंस लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां भी लास्ट हो वहां हम लोग सिंस का यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हम लोगों को एग्जैक्ट बता रहा है कि सिंस लास्ट मंडे मीन्स लास्ट मंडे से, मंडे के एग्जैक्ट पॉइंट हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। लेकिन अगर यही हो फॉर द लास्ट 2 days, फॉर द लास्ट 2 days, तो हम लोग यहाँ लास्ट तो देख रहे हैं, तो लास्ट अगर देखेंगे तो सिंस का यूज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सिंस लास्ट मंडे, यहाँ पर मंडे एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। लेकिन लास्ट 2 days, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से। तो पीरियड की बात की जा रही है, मीन्स 2 दिनों से। तो 2 दिनों से मीन्स उस दिन से और आज तक बात हो ही रही है, तो मीन्स पीरियड की बात कर रही है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि मंडे से, संडे से, या 2 घंटों से, या 6 बजे से, या 4 बजे से। यहाँ तो हम लोग यहाँ जो है, यहाँ फॉर द लास्ट 2 days, तो लास्ट 2 days या लास्ट 2 years, तो ऐसा नहीं है कि लास्ट है तो सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ एग्जैक्ट टाइम बताए, मंडे से सोमवार, मंडे से संडे से, ट्यूसडे से, या 2 जनवरी से, सिंस जनवरी, या सिंस
1997 सिंस 2000, तो एग्जैक्ट टाइम बताए तो हम लोग लास्ट सिंस की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ लास्ट देखकर सिंस लगा दें, ऐसा जरूरी नहीं होता है। लास्ट के बाद यहाँ देखें कि एग्जैक्ट टाइम बता रहा है या नहीं, तो फॉर द लास्ट 2 डेज, जैसे इसमें सिंस 6 o'clock, सिंस 6 o'clock, और यहाँ फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। अब यही हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ 6 बजे से और यहाँ 2 घंटों से, तो यहाँ 6 बजे एग्जैक्ट बता दिया कि 6 बजे से कम हो रहा है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 6 o'clock, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, पीरियड बता रहा है 2 वर्षों से, 2 सालों, 2 दिनों से, 2 घंटों से, तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम बता दिया जा रहा है, जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 1997 से, जनवरी से, फरवरी से, तो हम लोग अगर एग्जैक्ट टाइम बता दिया जा रहा है तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है तो हम लोग फॉर। अब यही अगर सिंस की जगह हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, सिंस की जगह हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे फ्रॉम मंडे, तो हम लोग यहाँ सिंस की जगह फ्रॉम कब यूज करते हैं, सिंस की जगह फ्रॉम कब यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ देखेंगे फ्रॉम का यूज हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है। फ्रॉम का यूज हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है, जैसे वह सोमवार से यह काम करेगा, वह सोमवार से यह काम करेगा, तो हम लोग सिंस मंडे का यूज, सिंस का यूज हमेशा परफेक्ट टेंस में किया जाता है, सिंस का यूज हमेशा परफेक्ट टेंस में किया जाता है। लेकिन फ्रॉम का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। फ्रॉम का यूज हम लोग सिंस की जगह फ्रॉम का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं, और सिंस का यूज हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब हम लोग फॉर और सिंस और फ्रॉम का यूज तो और हम देखेंगे इससे आगे, लेकिन अभी हम सिंस को रिलेट करके हम लोग फ्रॉम का यूज देख रहे हैं कि सिंस का यूज कहां होता है और फ्रॉम का यूज कहां होता है, जब टाइम डिनोटिंग बात हो। तो सिंस जहां यूज कर सकते हैं वहां हम फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वह सेंटेंस फ्यूचर टेंस के लिए हो, और परफेक्ट टेंसों में हम लोग परफेक्ट टेंसेज में हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो अब हम लोग फॉर और सिंस का यूज देख चुके हैं। अब हम लोग इन और इनटू पे चलेंगे, इन और इनटू। तो इसमें तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि अगर मे का अर्थ है तो हम लोग इन का यूज करते हैं और इनटू का यूज करते हैं। जैसे अब लेकिन ये बात है कि अगर एक ये घर है, ठीक है, अगर यहाँ पर 2-4 स्टूडेंट्स हैं, तो देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द रूम, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे देयर आर 5 students in the room। लेकिन अगर ये यहाँ एक डॉट लगा हुआ है और यहां से हम लोग इंटर कर रहे हैं, तो 5 students are coming या going into the class। The teacher is coming into the class। तो हम लोग यहां देखेंगे कि अगर इमोशन की बात हो, अगर मोशन की बात हो, अगर गति की बात हो, तो हम लोग इनटू का यूज करते हैं। लेकिन अगर स्थिति की बात हो तो हम लोग इन का यूज करते हैं। जैसे he jumped into the river। तो वह नदी में कूद गया। तो हम लोग जहां जैसे कूद गया, तो कूदने में इमोशन तो हो ही रही है, गति तो हो ही रही है, तो वहां हम लोग इनटू का यूज करेंगे, ही जंप्ड इन द रिवर, ये गलत हो जाएगा। ही जंप्ड इन द रिवर, तो ये गलत हो जाएगा। ही जंप्ड इन द रिवर, तो यहाँ ये इन जो है ये गलत हो जाएगा। ही जंप्ड इनटू द रिवर होगा, ना कि इन द रिवर। जहां मोशन की बात है, ही इज प्लेइंग इन द रूम, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर मोशन की बात आए तो हम लोग इनटू का यूज करेंगे, ना कि इन का। और हम कुछ इसके एग्जांपल्स लेंगे कहां इन का यूज होता है और कहां इनटू का यूज होता है। अब हम लोग यहाँ इन और इनटू का यूज देखेंगे। इन के लिए हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि अगर स्थिति की बात हो, जैसे रूम में है, वहां इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो इमोशन की बात है, अगर मोशन की बात हो रही है, तो हम लोग इनटू का यूज करेंगे। जैसे ही इज इन द रूम और ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो जंप जैसे आ गया तो हम लोग जानते हैं ये जंप मोशन में ही होता है, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर हो गया।
अब इनटू का यूज हम लोग देखेंगे कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज करने की बात, एक माध्यम से दूसरे माध्यम हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ना कि ट्रांसलेट इन इंग्लिश। ट्रांसलेट इन इंग्लिश हम लोग नहीं बोलते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होता है। तो हम लोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करने के लिए हम लोग इनटू का यूज करते हैं। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वाटर टर्न्स इनटू आइस, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड मीन्स दूध दही में बदलता है। तो दूध बदलता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रहा है, तो हम लोग इनटू का यूज करेंगे। अब जैसे द इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो केस में जैसे केस की जांच हो रही है तो इनटू का यूज करेंगे, इंक्वायर्ड इनटू द केस, ना कि इंक्वायर्ड इन द केस। हम लोगों को कॉमन एरर में इंक्वायर्ड इन द केस करके देता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि द इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। तो अगर जांच करने की बात आए, कहीं भी जांच करने की बात आए तो हम लोग इनटू का यूज करेंगे। अब हम लोग इन का यूज देखेंगे, जैसे ही इज इन द रूम, तो फर्स्ट अब देखेंगे अगर अभी हम इसके बाद या कल हम लोग एट और इन का डिफरेंस देख रहे होंगे, तो हम लोग बड़े जगहों में इन का यूज करते हैं। वी लिव इन इंडिया, लेकिन अगर यही सेंटेंस हमें रहता कि वी लिव एट दिल्ली इन इंडिया, तो छोटे, अगर इंडिया से छोटा जगह दिल्ली है और सेंटेंस में दोनों चीजें आ रही है, दिल्ली भी आ रहा है और इंडिया भी आ रहा है, तो हम लोग दिल्ली के साथ एट का यूज करेंगे और इंडिया के साथ इन का। लेकिन सिर्फ दिल्ली आए, वी लिव इन दिल्ली, तो मीन्स बड़े जगहों में हम लोग इन का यूज करते हैं और छोटे जगहों में, छोटे प्लेसेस में हम लोग एट का यूज करते हैं। अब जैसे इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। अब यही हम लोग देखेंगे कि एट नाइट भी सही है, एट नाइट भी सही है। मीन्स एट नाइट के लिए जैसे इन द मॉर्निंग है, मीन्स मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम नहीं है, जैसे हम लोग एट डाउन की बात करते हैं, एट डॉन की बात करते हैं। मीन्स सुबह में, जब सुबह होती है तो सुबह से पहले, सुबह और जैसे सुबह सूर्य की किरण आने से पहले और सुबह होने के बाद, सुबह और सूर्य की किरण उगने से के बीच के जगह समय को हम लोग डॉन की बात करते हैं, एट डस्क। जैसे हम लोग सुबह में डॉन की बात करते हैं वैसे शाम में बात करते हैं डस्क की। तो हम लोग अगर एग्जैक्ट एट डॉन एट डस्क की बात करें तो हम लोग एट का यूज करेंगे। लेकिन इन द नाइट, देखिए सबसे पहली बात है तो इन द मॉर्निंग हम लोग ऐसे करते हैं कि मॉर्निंग में सुबह हुई और सूर्य की किरण आने तक के समय को हम लोग मॉर्निंग कहते हैं, या 12 बजे से पहले तक को हम लोग जानते हैं ना गुड मॉर्निंग कहते हैं। और जैसे एट नून की बात करते हैं। लेकिन इन द आफ्टरनून मीन्स जैसे 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक के समय को हम लोग एट द आफ्टरनून, फिर हम इन द इवनिंग बोलते हैं। तो लेकिन इन द नाइट के लिए, इन द नाइट मीन्स एक पार्टिकुलर एक खास रात की बात हुई, जैसे द प्रोग्राम इज इन द नाइट। तो हम लोग अगर पार्टिकुलर नाइट की बात करें तो हम लोग इन द नाइट का यूज करेंगे, इन द नाइट। लेकिन अगर कोई भी रात सामान्य रात की बात करें, सामान्य नाइट की बात करें, तो हम लोग एट नाइट का यूज करेंगे। हम लोग सामान्य रात के लिए हम लोग एट का यूज करेंगे। लेकिन अगर पार्टिकुलर रात की बात हो, द प्रोग्राम इज इन द नाइट मीन्स पार्टिकुलर रात की बात हो, तो हम लोग इन द नाइट यूज करते हैं। फिर इन द आफ्टरनून मीन्स 12 बजे से लेकर 5 बजे तक के समय को। एट नून मीन्स 12 बजे, लेकिन इन द आफ्टरनून मीन्स 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक समय को। मीन्स अगर एग्जैक्ट टाइम बता रहा है तो हम लोग एट का यूज करते हैं। एट 6 o'clock वी अराइव एट 6 o'clock। तो अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो हम लोग एट का यूज करते हैं। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम का यूज करें तो हम लोग इन का यूज करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। और इन द नाइट की बात तो हम लोग जान ही गए हैं कि पार्टिकुलर रात की बात हो तो इन द नाइट, और सामान्य रात की बात हो तो एट नाइट का यूज करते हैं। फिर इन 1999 मीन्स समय की बात हो, जैसे वर्ष की बात हो तो द प्लासी बैटल इज इन द 1957। तो फिर जैसे किसी वर्ष की बात हो तो हम लोग पीरियड की बात होती है, वर्ष एक पीरियड है ना कि एग्जैक्ट। तो इन 99 में 1999 में जो भी घटना घटी होगी उसके लिए हम लोग इन 99। ही इज सिटिंग इन हिज कार मीन्स वो अपने कार में है। तो हम लोग अब इन और इनटू, ब्रेक इनटू लुक इनटू मीन्स जबरदस्ती घुसना, लुक इनटू मीन्स जांच करना। तो हम लोग कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। पहले कहां प्रीपोजिशन, कौन से प्रीपोजिशन का यूज कौन से वर्ड्स के साथ होता है, वो सब हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन में देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज कहां होता है। अब इसके बाद हम लोग बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट की बात करेंगे। बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट की बात करेंगे।
तो बिटवीन अमंग और अमंगस्ट। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि बिटवीन का यूज हम लोग दो व्यक्तियों या दो चीजों के बीच करते हैं। अगर दो व्यक्तियों और दो चीजों की बात हो तो हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, लेकिन दो से अधिक चीजों या दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो, दो से अधिक पर्सन्स की बात हो तो हम लोग अमंग का यूज करते हैं। अब हम अमंगस्ट के बारे में देखें तो जहां हम लोग अमंग की बात करते हैं, वहीं जहां हम लोग अमंग का यूज करते हैं, वहीं हम लोग अमंगस्ट का यूज करते हैं। लेकिन अमंगस्ट का यूज उसके बाद वॉवेल वर्ड्स के पहले होता है। अगर अमंग या अमंग के बाद वॉवेल वर्ड्स के पहले अगर हमें अमंग या अमंगस्ट का यूज करना है तो हम लोग अमंगस्ट का यूज करेंगे, ना कि अमंग का। और कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ हम लोग अमंग का यूज करते हैं। अगर वॉवेल वर्ड्स के पहले यूज करना है तो हम लोग अमंगस्ट का यूज करेंगे। जैसे पहले तो हम लोग बिटवीन का यूज देखेंगे। राम इज सिटिंग बिटवीन गीता एंड सीता। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि दो गीता और सीता के बीच में। और एक चीज और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बिटवीन के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज होता है। बिटवीन के साथ हमेशा हमें कॉमन एरर में ये एक निश्चित कॉमन एरर दिया जाता है कि बिटवीन के साथ टू का यूज करके दिया जाता है। जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन गीता टू सीता, मीन्स राम इज, जैसे ही इज कमिंग बिटवीन 6 to 7 o'clock, या the program will be held between 7 to 8 o'clock। तो हम लोग यहाँ सही भी मान लेते हैं। हम लोग यहाँ बिटवीन, जैसे द प्रोग्राम विल बी हेल्ड बिटवीन 7 to 8 o'clock, इसमें गलत नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है कि बिटवीन के साथ हमेशा और हमेशा एंड का यूज होता है। बिटवीन के साथ हमेशा और हमेशा एंड का यूज होता है। तो बिटवीन के साथ टू का यूज होता ही नहीं है, एंड का यूज होता है। टू का यूज होता ही नहीं है, एंड का यूज होता है। मीन्स द प्रोग्राम विल बी हेल्ड बिटवीन 7 and 8 o'clock, he is coming between 6 to 7 o'clock, 6 and 7 o'clock, राम इज सिटिंग बिटवीन गीता एंड सीता। तो गीता और सीता के बीच में राम बैठा हुआ है। तो बिटवीन का यूज हम लोग दो चीजों के लिए करते हैं। लेकिन अगर पारस्परिक संबंध, अगर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप किसी में बताना है तो हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं दो से अधिक चीजों के लिए भी। जैसे सबसे पहले तो बिटवीन का यूज दो चीजों में होता है। राम इज सिटिंग बिटवीन गीता एंड सीता। लेकिन अगर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जहां एक ग्रुप की बात हो, पारस्परिक संबंध, तो हम लोग यहां देखेंगे कि अगर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो, जैसे देयर इज एन अलायंस बिटवीन 6 countries, तो हम लोग यहां देखेंगे कि हम लोग यहां अमंग का यूज नहीं करेंगे, हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। क्यों? देयर इज एन अलायंस, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात करेंगे। अगर पारस्परिक संबंध की बात करेंगे तो हम लोग दो से अधिक के लिए भी हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे, ना कि अमंग का। तो देयर इज एन अलायंस बिटवीन 6 countries, there is a cooperation between these 3 families, मीन्स इन तीनों परिवार के बीच सहभागिता है, कोऑपरेशन में सहभागिता है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर पारस्परिक संबंध की बात हो रही है, जैसे अलायंस बिटवीन 6 countries, कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 families, तो हम लोग दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का यूज कर लेते हैं। अगर पारस्परिक संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात हो, ग्रुप बनाने की बात हो, एक ग्रुप की बात हो, तो हम लोग अमंग ना लगा करके बिटवीन का यूज करते हैं दो से अधिक के लिए। अब हम लोग अमंग का यूज देखेंगे कि अमंग का यूज दो से अधिक चीजों के, दो से अधिक पर्सन्स, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे अमंग, डिवाइड
these sweets among children। तो हम लोग यहां देखेंगे कि डिवाइड दीज स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन। तो अमंग चिल्ड्रन का बोध करा रहा है, अमंग चिल्ड्रन को बोध करा रहा है कि दो से अधिक बच्चों का बोध करा रहा है। तो डिवाइड दीज स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, तो अगर दो से अधिक बच्चों की बात हो तो हम लोग अमंग की बात करेंगे। अब हम लोग अमंगस्ट की बात देखेंगे कि अमंग, जहां हम लोग अमंग का यूज करेंगे वहीं हम लोग अमंगस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अमंगस्ट के बाद हमेशा वॉवेल वर्ड्स आएंगे। हम अमंगस्ट के बाद हमेशा वॉवेल वर्ड्स आएंगे। जैसे we distribute chocolates amongst our brothers। मीन्स यहां हम लोग देखेंगे कि अगर देखिए यहां आवर क्या है, वॉवेल है। आवर क्या है, वॉवेल है। तो हम लोग अमंग ना लगा के अमंगस्ट का यूज करेंगे। वी डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स अमंगस्ट आवर ब्रदर्स। तो हम लोग यहाँ अमंगस्ट की बात करेंगे ना कि अमंग। जहां अगर वॉवेल वर्ड्स हो वहां हम लोग अमंगस्ट की बात करेंगे ना कि अमंग की। और फिर डिवाइड दिस स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, तो यहाँ वॉवेल वर्ड्स नहीं है तो हम लोग अमंग यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अमंगस्ट आवर ब्रदर्स, तो आवर एक वॉवेल वर्ड है। आवर एक ओ जो है एक वॉवेल वर्ड लेटर है, तो हम लोग अमंगस्ट की बात करते हैं। जहां वॉवेल का यूज हो हम लोग अमंगस्ट की बात करेंगे, और लेकिन जहां कॉन्सोनेंट या सामान्य अर्थ की बात हो तो हम लोग अमंग का यूज करेंगे दो से अधिक चीजों के लिए। लेकिन बिटवीन का यूज भी हम लोग अगर रेसिप्रोकल संबंध बता रहे हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो जहां दो से अधिक की भी बात हो तो हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। अब इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, एक अगले क्लास में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन एक लेंथी चैप्टर है, एक क्लास में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस पर डाले गए कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने टेंस, वॉइस, प्रेजेंट, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सारे पढ़ चुके हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।